तो नवरात्रि के अष्टमी और नवमी अंतिम 2 दिनों में किसी भी दिन आप सभी अपनी कुलदेवी मैया का स्मरण करते हुए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय जरूर से कीजिएगा। आप जानते होंगे कुल देवता कुल देवी मैया का स्मरण नवरात्रि में जरूर से किया जाता है, भले ही वह प्रत्यक्ष नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि। जो भक्त इन चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं, वह करते हैं और अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है। गुप्त नवरात्रि में संपूर्ण रूप से कोई कुछ भी न कर सके तो मात्र अंतिम अष्टमी और नवमी 2 तिथियों में भी उपाय कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती है और माता रानी की असीम कृपा होती है। महादेव की ही अर्धांग है मेरी माता रानी और वह खुशियां देने में पूर्ण रूप से आपके भंडार भरने के लिए आतुर है। बस थोड़ी सी माँ की सेवा अर्चना और उनके आगे विनती करने की आवश्यकता है। कैसे उपाय करना है, कब करना है, ध्यान से सुने। वीडियो में बहुत श्रेष्ठ जानकारी आप प्राप्त करेंगे जो आपके जीवन में बहुत सारा सुख आपको प्रदान करेंगे। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। आपको बहुत सुंदर स्वरूप में थोड़ा सा लेनी है हल्दी। हल्दी जो है सभी देवी देवता कुल देवी मैया और माता रानी के सभी स्वरूपों को बहुत प्रिय है। एक पूजा की थाली में अपनी कुल देवी मैया और सभी माता रानी के स्वरूपों का स्मरण करें और एक चुटकी हल्दी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए कटोरी में। साथ के साथ अक्षत रख लीजिए। अक्षत अर्थात आप जिसे चावल कहते हैं, जिनका फल कभी क्षय नहीं होता, उन्हें अक्षय कहा जाता है, अक्षत कहा जाता है। तो वही अक्षत लेने हैं। खंडित चावल किसी भी स्वरूप में मान्य नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। 3 दीपक बना लीजिए। 3 दीपक जो है आटे के बना सकते हैं, माटी के भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आटे के दीपक मैं हमेशा कहती हूँ सर्वोत्तम होते हैं, वही आपको लेने हैं। इनमें आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है क्योंकि जो देवी मैया होती हैं वह लक्ष्मी में वृद्धि करती है, वंश में वृद्धि करती है, हर एक कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो वही लंबी बत्ती आपको सुंदर भाव से रख लेनी है। संभव हो तो घी का प्रयोग करें गौ माता का, नहीं तो माँ को तेल भी प्रिय है और साथ ही आप जानते होंगे तिल का तेल भी माँ को बहुत सुहाता है। तो कोई सा भी आप ले लीजिए। आपके घर पर भोग प्रसाद जो भी है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, माता रानी ने आपको जो दिया है अपने हाथों से भी बना सकते हैं, बाजार से ला भी सकते हैं, वह आपको माँ को भोग लगाने के लिए पूजा की थाली में रख लेना होगा। आप अगर अष्टमी को रविवार को समय मिलता है तो करें, सोमवार को नवमी तिथि है उस दिन समय मिलता है तो करें, सुबह समय मिलता है तब भी कर सकते हैं जी, नहीं तो शाम को भी आप कर सकते हैं यह कार्य। सुंदर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ करते हैं तो कहना ही क्या, यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेता है। सबसे पहले आप सभी अपने घर के मंदिर में बैठें, आसन का चुनाव करें, पूर्वी उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें। सुंदर स्वरूप में सबसे पहले कहें कि हे कुल देवी मैया, हे माँ भवानी, हे आदिशक्ति, आपका मैं स्मरण करने जा रही हूँ। पूरी नवरात्रि में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, परंतु आज दिव्य तिथि में आपको मैं समर्पण की भावना से भोग प्रसाद समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन को सार्थक करें, श्रेष्ठ करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने भोग प्रसाद सबसे पहले समर्पित करना है माता रानी के समक्ष। जो भी आपने बना रखा है उन्हें प्रणाम करना है, उन्हें हल्दी और तिलक का जो है तिलक लगाना है। आप जानते होंगे माता दुर्गा की कोई प्रतिमा फोटो है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो आप सभी को उनमें तिलक लगाना है। और सबसे पहला एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। आपको किसका स्मरण करना है? अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करना है क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि उन्हीं को समर्पित है। तो पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी मैया, आपका मैं ध्यान कर रही हूँ। माता रानी को कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनका स्मरण कर कर उनके नाम का भोग और दीपक लगा लेंगे ना तो उससे भी वह प्रसन्न होती है। माँ चाहती है कि उनके बच्चे उनका स्मरण करें। तो लंबी बत्ती का पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख लगाते हुए एक दीपक लगा दीजिए। हमेशा जो सरसों के तेल का दीपक होता है वह बाएं हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए और जो घी का लगा रहे हैं तो दाहिने हाथ की तरफ हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे थोड़ा सा चावल आपको जरूर से रखने हैं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि चावल धन धान्य में वृद्धि करते हैं। और जो आपने दीपक के नीचे जो अष्टमी नवमी में चावल रख रखे हैं ना, उन्हें थोड़ा सा हिस्सा अपने जो जहाँ पर आपका अन्न जो भंडार गृह है ना वहाँ पर उसमें खाने में भी मिलाइएगा। और सुबह बचे हुए चावल जो है कबूतर चिड़ियाओं को दे दीजिएगा। जो माता का जो स्थान होता है ना, घर का मंदिर, वह दिव्य होता है। और नवरात्रि में अगर माता रानी का जो दीपक है उसके नीचे जो चावल है वह पवित्र है। उन चावलों को आपको थोड़ा सा अपने भंडार गृह में रखना है, अर्थात जहां आप अपना भोजन सामग्री रखते हैं, ताकि अन्न धन्य के भंडार भरे, मां अन्नपूर्णा की कृपा हो। बचे हुए चावल सुबह के समय आप चिड़िया कबूतर को दे दीजिएगा। तो पहला दीपक आपको यह कुलदेवी मैया के नाम का अपने घर के मंदिर में लगाना है।
दूसरा दीपक आपको ले जाना है अपने घर की रसोई में, और ध्यान रहे दोनों तीनों दीपकों में आपको एक एक चुटकी ज़रूर से हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी अपने आप में सौभाग्य है, हल्दी अपने आप में परिपूर्ण है, माँ की स्वरूप है, अपने आप में भाग्य की रेखाओं को सुंदर स्वरूप में जो है बहुत श्रेष्ठतम तरीके से उजागर करने का कार्य करती है। तो तीनों में आप एक चुटकी हल्दी ज़रूर से डालिएगा। अब आपको दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में लेकर जाना है। यह दीपक भी आपको माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा गया है, तो अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर कि हे अन्नपूर्णे माँ, तुम जो है माँ पार्वती का स्वरूप हो और परिवार में खुशियाँ भरने वाली हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर के रसोई में आपको लगा देना है। तीसरा जो दीपक होगा वह आपको अपने घर के दरवाजे में कि हे सभी देवी देवताओं, हे पितृ देवताओं, मैं इस विशेष तिथि में अर्थात गुप्त नवरात्रि की अद्भुत तिथियों में कुछ श्रेष्ठ नहीं कर पाई हूँ, आपके नाम का मैं दीपक घर के दरवाजे पर आपका स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को लगा देना है। जब दीपक आटे का बनाया है ठंडा हो जाए तो चिड़िया कबूतरों को दे दीजिएगा। अगर जो आपने आटे के नीचे चावल रख रखे हैं तो मैंने शुरू में ही विदित कराया, उन्हें आप जो है चिड़िया कबूतर को दे दीजिएगा। इस तरह से आपने कुल देवी मैया के नाम का भोग प्रसाद समर्पित कर कर दीप लगाना है और इन 3 दीपकों का श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। तो हमने बात कर ली 3 दीपक के श्रेष्ठ उपाय की करने का प्रयत्न करें। दूसरा उपाय सर्वश्रेष्ठ है, अष्टमी नवमी कभी भी कर सकते हैं। आपके बच्चों के लंबे समय से विवाह की अड़चन चल रही है, कर्ज है, दुख दरिद्रता है, परिवार में हर तरफ से रोग है, संकट है, पीड़ा है, तो आपको देवी मैया के किसी भी मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री जिसमें लाल फूल, चूड़ी, बिंदी, महावर इन तिथियों में जरूर से समर्पित करना चाहिए। माँ को पान का बीड़ा, बताशा बहुत प्रिय है, आप उन्हें दान जो है उनके चरणों में भेंट स्वरूप भी समर्पित कर सके आ सकते हैं। गुरुजी ने हमेशा ही कहा है, अगर बच्चे जिदपन करने लगे, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा और साथ के साथ विवाह की अड़चनों से जूझ रहे हों, तो आपको अपने बच्चों के हाथ से किसी भी मंदिर में माता रानी के नाम की जो ध्वजा होती है ना, जो जिसे जो है पताका भी कहा जाता है, जिसमें जय माता दी लिखा होता है, कि मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह ध्वजा में थोड़ा सा मक्खन लगाकर आपको मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पर ज़रूर से टंगवानी चाहिए। यह सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप माना जाता है। अगर किसी मंदिर प्रांगण में आप ध्वजा माता रानी के नाम की लगाते हैं तो आपके बच्चों के विवाह की अड़चन दूर होती है, सदा सर्वदा खुशियाँ आती हैं और हमेशा बरकत होती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का अपने घर पर पाठ कर सकते हैं, छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा जो है माँ से संबंधित कोई भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। इस तरह से जानकारी थी जो कि अपने आप में अद्भुत है, आप करने का प्रयत्न करें।